नमस्कार, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ इस विशेष कार्यक्रम कुंडली योग में। मैं पंडित शुभम पांडे लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में नव वर्ष के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप समस्त भक्तजनों को या हमारे जितने भी श्रोतागण वगैरह हैं उनको इंग्लिश कैलेंडर नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। ईश्वर से व माता रानी से मैं प्रार्थना ये करूँगा कि आपके घर में हमेशा हमेशा सुख शांति बनी रहे, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की हमेशा हमेशा कृपा बनी रहे। और मैं माता रानी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके परिवार और व स्वजनन की हमेशा हमेशा हर तरीके से रक्षा करें। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बात करने वाला हूँ द्वादश राशि 12 राशियों के बारे में, मेष से मीन राशियों के हाल के बारे में। कैसा रहेगा आपका नया वर्ष, किन किन मुसीबतें आपके सामने आ सकती हैं, या फिर नया साल में जो पुराने आपके साथ में जो दिक्कतें परेशानी वगैरह आ रही थी तो किन किन राशियों को निजात मिल रहा है, कैसे कैसे आपका नया साल व्यतीत होने वाला है। साथ में दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे कार्यक्रम में आप नए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, इस कार्यक्रम के माध्यम में एक लकी ड्रॉ का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहाँ पे आपको बस करना इतना ही है, नीचे दिए गए हुए नंबरों पे आपको डायरेक्ट आपको फ़ोन करना है या फिर आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है या फिर आपको हमें मेल करना है। और उसके माध्यम से हम जब हमारा आने वाला वीडियो होगा तो हम किसी एक पत्रिका पे हम विश्लेषण करेंगे, जो कि वो पत्रिका पूर्णतः गोपनीय रहती है। इस कार्यक्रम में 6 राशियों के बाद भी हम उस पत्रिका पे हम विचार करेंगे। तो आपको ध्यान बस इतना ही देना है कि नीचे दिए गए हुए नंबरों पे आपको SMS करना है, हो सकता है आपका नंबर भी उसमें आ जाए। ये तो रही खैर कार्यक्रम को लेकर के। और एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा हमारे श्रोतागणों को, ये जो कार्यक्रम है आपका है, ये आपके स्वजनन का है। तो आपको इस चीज़ को पूर्णतया समझना है कि अगर आपको व्यक्तिगत तौर पे अपने पत्रिका का विचार व विश्लेषण कराना है तो आप देर मत करिए, नीचे दिए गए हुए नंबरों पे आप डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। वह आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में वह आपका जो नया नूतन जो नव वर्ष है किस तरीके से व्यतीत होने वाला है, या फिर आप अपने व्यक्तिगत तौर पे वो चाहे वो कैरियर के संबंधित प्रश्न हो, चाहे वह बिजनेस के संबंधित प्रश्न हो, चाहे वह लव लाइफ के रिलेटेड प्रश्न हो, आपके मन को जो भी प्रश्न कंफ्यूज कर रहे हो तो आप अपना उसका जवाब जानने के लिए आप देर मत करिए, नीचे दिए गए हुए नंबरों पे आप डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। हम चलेंगे अब कार्यक्रम के तरफ। हर दिन की तरह हम मेष राशि से हम शुरुआत करेंगे वह जानेंगे कि ये जो मेष राशि वाला का जो साल है किस तरीके से व्यतीत होगा। तो बात करते हो मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के जीवन में जो चली आ रही दिक्कतें, जो परेशानी वगैरह, उनका समाधान मिलेगा, व्यवसाय में उन्नति होगी, भाग्य का उपेक्षित सहयोग व सपोर्ट मिलेगा, धन प्राप्ति के प्रबल योग बने हुए हैं। साल की शुरुआत में ही जो भी आपके जीवन में जो पुरानी दिक्कतें और परेशानी वगैरह चल रही थी उनका आपको पूर्णतः आपको निजात वगैरह भी आपको मिल रहा है। अप्रैल महीना थोड़ा सा सजगता के साथ आपको चलने की ज़रूरत है। वाहन प्रयोग वगैरह बड़ी ही सावधानी और बड़ी ही सतर्कता के साथ में आपको चलाने की आपको ज़रूरत है। साल के लास्ट में आपकी मनोवांछित मनोइच्छा फल प्राप्त होते हुए नजर आ रही है। विद्यार्थीगण जो शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वो अपने कैरियर पे पूर्णतः किरण बिंदु के तौर पे वो अपने कैरियर को एकाग्रचित रखें, मन को भटकने इधर उधर ना दें। निश्चित तौर पे मनोवांछित मन फल आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। विदेश से जुड़ा हुआ विदेश से जुड़े हुए जो व्यक्ति थे उनके विदेश से जुड़ा हुआ मसला उनका हल होगा। कैरियर में उन्नति होते हुए हमें नजर आ रही है। बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा व्यतीत होगा। आगे मैं बात करूंगा वृषभ राशि के बारे में। आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस वर्ष आप नए साल की शुरुआत में ही कुछ आप अच्छा कर ले जाएंगे। भाग्य का उपेक्षित सहयोग व सपोर्ट भी मिलेगा। विद्यार्थीगण शिक्षण के क्षेत्र में भटकाव सा कुछ हद तक महसूस करेंगे, तो मैं यही बताना चाहूँगा, अपने मन को भटकने ना दे, थोड़ा सा शब्द रखे। साल आते आते, ये साल समाप्त होते होते आपके जीवन में जो कैरियर को लेकर के जो उठाफटक चल रही है उससे कहीं ना कहीं आपको निजात मिलते हुए हमें नजर आ रहा है। लव लाइफ के संबंधित अगर बात किया जाए
तो लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। थोड़ा सा मनमुटाव वगैरह हो सकता है, आपके रिश्तों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ सकता है, तो आपके मन में कन्फ्यूजन आ सकते हैं। इस वजह से उसको दूर रख के प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको सहयोगियों का, उनके साथ के स्टाफ का पूरा सहयोग व सपोर्ट रहेगा। उनके प्रमोशन के हमें पूर्ण रूप से चांस हमें दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पे मई और जून के महीने में बहुत अच्छा मुझे समय देखने को मिल रहा है। उसमें वो धन, वैभव व कार्य की, कुछ नई कार्य की शुरुआत वगैरह भी वो करते कराते हुए हमें नजर आ रहे हैं। आगे मैं बात करूंगा मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के बारे में विशेष तौर पे मैं बताना चाहूँगा, उनका मन हर तरफ भटकेगा कि मैं ये भी कर लूँ, मैं उसको भी मैं कर लूँ। लेकिन उनसे मैं एक चीज़, जो सितारे अभी यही दर्शा रहे हैं कि जितने भी आपके पुराने पेंडिंग कार्य थे उनको आप पहले ही आप ख़त्म कर लें। इसके साथ में आपको सीनियरों के साथ में अपने अच्छे बर्ताव वगैरह रखना है। सीनियरों का आपके ऊपर अच्छा खासा सहयोग व सपोर्ट वगैरह रहेगा। आपको एक चीज़ आज मैं सलाह देना चाहूँगा, खैर आप बहुत सज्जन इस राशि के जो जातक होते हैं, लेकिन आप अवसर का मौका उठाएं, अवसर का आप लाभ लें, किसी व्यक्ति की मजबूरी का आप लाभ ना लें। विशेष तौर पे विदेश से जुड़ा हुआ जो मामला था, विदेश जाने को लेकर के बहुत लंबे समय से आप प्रयास बना रहे थे, तो वो प्रयास आप इस साल आपका सफल होते हुए हमें नजर आ रहा है। लव लाइफ में तो आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन आपके पार्टनर के साथ में जो व्यक्ति शादीशुदा जीवन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो उनके मन में मतभेद और मनभेद जैसी सारी चीज़ें वगैरह विराजमान हो सकते हैं। इस वजह से रिश्तों में जहाँ पे अगर आपके झुकने से रिश्ता बच रहा है तो वहाँ पे झुक जाना कोई बुरी वाली बात नहीं है। साथ में कृषि जनों से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं तो उनको मनमाफिक फल हमें देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव वगैरह हो सकता है, इसलिए आहार और नियमित तौर पर व्यवहार वगैरह का काम करें, ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे मैं बात करूंगा कर्क राशि के बारे में। आपके ऊपर भाग्य का उपेक्षित सहयोग व सपोर्ट मिलेगा। लक्ष्य को आपको एकाग्रचित होने की आपको ज़रूरत है। शादी आपकी टल सकती है, रिश्ते काफ़ी सारे आएंगे, लेकिन बात वहाँ पे बन नहीं पाएगी। विशेष तौर पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपकी अगर लव लाइफ को लेकर के बात किया जाए तो लव लाइफ आपकी तो मजबूत रहेगी। साल लास्ट आते आते मनोवांछित जो रिश्ता आपका टल रहा था वो रिश्ता आपका परिपूर्ण मुझे मजबूत होते हुए हमें नज़र आ रहा है। कैरियर को लेकर के अगर बात किया जाए, विद्यार्थीगण जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वो कैरियर पे अपने मन को केंद्रित करने की उनको ज़रूरत है। साल के अंत में उनको कैरियर में सफलता मिलते हुए नज़र आ रही है, बशर्ते ये है कि अपने आप को धैर्यवान रखें, अपने आप को आस्थावान रखें। पिता के साथ में थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, इस वजह से पिता के साथ में अपने व्यवहार अपने अच्छे रखें। फ्रेंड सर्कल में आपका अच्छा खासा सहयोग व सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। इस वर्ष आपके लिए पर्यटन जैसी चीज़ें हमेशा विराजमान रहेंगी। ट्रांसपोर्ट के संबंधित जितने भी व्यापारी गण हैं कर्क राशि के संबंधित, उनको उचित लाभ मिलते हुए नजर आ रहा है। साथ में आप उस कार्य के साथ में कोई नया दूसरा व्यापार भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ये तो रही कर्क राशि के बारे में। आगे मैं बात करूंगा सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वाले जातक, पिछले जो पुराने साल में आपने बहुत सारी दिक्कतें हुई, आपने बहुत सारी गलतियां की, तो इस वर्ष आपको सीखने की आपको ज़रूरत है, नहीं तो समय आपको बार बार आपको मौका नहीं प्रदान करेगा। इस वर्ष का नए साल के ही शुरुआत में आपकी उन्नति और पदोन्नति होते हुए हमें नज़र आ रही है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको स्थानांतरण मनवांछित होते हुए हमें नज़र आ रहा है। साथ में बिजनेस से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको वो अपने ब्रांचेस वगैरह भी बढ़ाते हुए नज़र आ रहे, स्टाफ वगैरह भी बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में साल के सितंबर से अक्टूबर महीने के अंतराल में बहुत समय से उनका जो सपना था भूमि भवन वगैरह को लेकर के, वो सपना आपका साकार होते हुए हमें नज़र आ रहा है। विदेश यात्रा आपकी टल सकती है, जिस वजह से थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, इस वजह से थोड़ा सा अपने आप को धैर्यवान बनाएं। हालांकि एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप अपने घर से दूर रह करके अपने कार्यकाल में आप व्यस्त रह सकते हैं। वैसे ये वर्ष आपके लिए काफ़ी भागम भाग वगैरह रहने वाला है। स्वास्थ्य में उदर के संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। विशेष तौर पे अपने नियमित आहार और व्यवहार का आप कायम रखें। वाणी पे अपने नियंत्रण रखें। कोई भी ऐसी बात किसी को ना बोलें जो बात किसी व्यक्ति को बुरी लगे। आगे मैं बात करूँगा
कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों को ये वर्ष काफ़ी मिला जुला रहने वाला है। कैरियर में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव वगैरह हो सकते हैं साल के नए ही शुरुआत में, लेकिन अप्रैल आते आते आपका ये वर्ष सामान्य हो जाएगा। विशेष तौर पे अगर गुरु की पोजीशन देखा जाए तो आपका जो बुद्धि विवेक का जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी प्रबलता आपके साथ में विराजमान होगी। शैक्षणिक क्षेत्र शिक्षा से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके पठन पाठन में अच्छे खासे रुचि बनेगी। हालांकि वो काफ़ी हद तक कंफ्यूज होंगे, तो वो अपने से बड़ों के साथ में बैठ करके वो चर्चा करें, विचार करें कि हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं पे बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए बारे में सोच रहे हैं तो मैं एक सलाह आपको मैं देना चाहूँगा कि पहले आप उस पर मंथन करें, उस व्यक्ति से सलाह लें जो उस चीज़ के बारे में मौलिक सलाह वगैरह रखता है। अगर आपने पहले से किसी व्यक्ति से आपने कर्ज वगैरह लिया था तो ये वर्ष ये है कि आपको चुकता करने का समय आ चुका है, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में भी आप घिर सकते हैं। विदेश यात्रा को लेकर के अगर बात किया जाए, विदेश यात्रा का प्रबल योग बना हुआ है, लेकिन आप क्षणिक तौर पर वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से यात्रा बनी रहेगी। हाँ, तो दोस्तों हमने मेष से कन्या राशि के बारे में जाना। अब मैं बात करूंगा, मेरे सामने एक पत्रिका आई थी, मेरे सामने एक प्रश्न है, मैं पत्रिका में लगा लेता हूं और मैं विचार कर लेता हूं उनकी क्या प्रश्न है। उनका प्रश्न यही था कि गुरुजी आप मेरे नाम को और मेरी डेट ऑफ बर्थ को आप गुप्त रखिएगा, बस मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा। तो मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। नाम है उनका अंशिका शुक्ला, ये मुंबई और महाराष्ट्र का ये जातिका है। मैं पत्रिका में लगा लेता हूँ। हाँ जी, मैंने इनकी पत्रिका लगा ली है। इनका विशेष तौर पे प्रश्न ये है कि मेरी मैरिज हो चुकी है, मेरा रिश्ता टूट गया। हाँ, इनका प्रश्न ये है कि मेरी मैरिज अभी हुई थी, मेरा रिश्ता टूट गया है। हाँ, लेकिन मेरे रिश्ते प्रॉपर लंबे समय तक चल नहीं पाते हैं, ऐसे क्या बात है। हाँ, मैंने इनकी पत्रिका तैयार की है। इनके लग्न में ही मंगल स्वराशि के विराजमान हैं। इसके साथ में मैं सप्तम स्थान की मैं पोजीशन में देख रहा हूँ जहाँ पे शनि महाराज विराजमान है। तो सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहूँगा कि आपके पत्रिका में लग्न में ही मंगल विराजमान होने की वजह से आप काफ़ी उग्रवादी आप जातिका हो जाएंगे। इसके बाद में अगर सप्तम स्थान की बात किया जाए तो ये पत्रिका का बहुत ही संवेदनशील स्थान होता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ना तो आप झुकेंगे ना सामने वाला व्यक्ति झुकेगा। और यहाँ पे एक सलाह आपको मैं देना चाहूँगा, आप व्यक्तिगत तौर पे आप मेरा अपॉइंटमेंट आप बुक करवा लीजिए और इस पत्रिका पे आप स्पेशली आप मेरे से बात कर लीजिए। मैं बताता हूँ, क्योंकि एक चीज़ और मैं अपने समस्त श्रोतागणों को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए शादी विवाह एक बहुत ही संवेदनशील पहलू होता है। सामान्यतः लोग क्या होता है कि आप पंडित जी के पास में आप जाते हैं कि हाँ भाई मैंने सब कुछ फिक्स कर दिया है, आप मेरे ज़रा गुण देख लीजिए। तो वहाँ पे तो पंडित जी की भी कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती है कि भाई आपने सब कुछ तो डिसाइड कर ही चुका है और ये होता है कि आपने इस नाम से देख लीजिए, फिर ये हुआ कि आप इस नाम से देख लीजिए। तो पंडित जी का तो ये होता है, या जो जजमान जी होते हैं उनको तो बस यही होता है कि मेरा नाम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, प्रायः सामान्यतः लोगों के मन में ये भ्रमियाँ रहती हैं कि आप शादियों में गुण मिलवा लीजिए और आपकी शादी बेहतर चल जाएगी। नो डाउट गुण मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन गुण के साथ में आपको सबसे पहले ये भी देखना ज़रूरी ये है कि दोनों की सोच, दोनों के विचार किस तरीके से रहेंगे, लोगों की अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से रहेगी, संतान सुख विराजमान है या नहीं। यहाँ पे हमें इस जातिका के भी मुझे देखने को मिला है कि शुक्र अति नीच के विराजमान है, जिसके वजह से ये अपने रिश्तों में इनके जो भी लाइफ में वो व्यक्ति आएगा उसके सामने झुक जाएंगी। और जहाँ पे रिश्ता झुकने और झुकाने वाला सिलसिला होता है वो रिश्ता कभी चल ही नहीं सकता। आशा मैं प्रार्थना यही करता हूँ आपकी पत्रिका में आने वाले समय में योग मुझे साल के सितंबर और अक्टूबर के मंथ में मुझे देखने को मिल रहा है कि नया रिश्ता पक्का होते हुए हमें नजर आ रहा है। हालांकि वो रिश्ता आपकी उम्र से वो कम का रहेगा। आशा मैं माता रानी से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि अब आपके जीवन में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें वगैरह चलें और आपका जीवन बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत हो। फिर मैं आता हूं कार्यक्रम में पुनः। अब मैं बात करूंगा तुला राशि के बारे में। यह वर्ष बिजनेस को लेकर के, अगर निवेश को लेकर के अगर बात किया जाए तो बहुत ही सोच समझ करके आप निवेश करें। अगर आपको कहीं पे कर्ज वगैरह लेना पड़ता है तो उसको आप सोच समझ करके निवेश लें, नहीं तो आपका लॉस हो सकता है। हालांकि ये वर्ष अप्रैल महीने से अगर आपको देखा जाए तो बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा। धन भी आप काफ़ी हद तक आप अर्जित वगैरह कराते हुए आप नज़र आ रहे हैं। शुरुआती में आप थोड़ा सा उठा फटक आपके साथ में हो सकती है। भूमि भवन के जो आपके
संपत्ति को लेकर के जो विवाद वगैरह था वो उसका निराकरण, उसका निदान होते हुए हमें नज़र आ रहा है। लव लाइफ को लेकर के बात किया जाए तो लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। हाँ, लव लाइफ यहाँ पे आपकी शादी में कन्वर्ट होते हुए हमें नज़र आ रही है। आगे मैं बात करूँगा वृश्चिक राशि के बारे में। यह वर्ष आपके लिए काफ़ी मिले जुले परिणाम लेकर के आया है। किसी व्यक्ति से अगर आपको कर्ज देना है तो आप बहुत ही सोच समझ करके दें, नहीं तो वो पैसा आपका डूब सकता है, या फिर आप उसको स्टाम्प वगैरह पे आप लिखवा करके ही आप दें। अगर आप ट्रांसपोर्ट के संबंधित अगर आपका व्यापार है उसमें मुझे सफलता मिलते हुए नजर है, और जो बुटीक के संबंधित कार्यकाल से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उसमें भी हमें काफ़ी पदोन्नति जैसी सारी चीज़ें वगैरह हमें देखने को मिल रही है। आप काफ़ी सकारात्मक रहेंगे। हाँ, विशेष तौर पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, छायावादी ग्रहों के कुछ प्रभाव आपके ऊपर रह सकते हैं, जिस वजह से आपका मन कंफ्यूज हो सकता है। मन आपका बार बार भटकेगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरीके से चलना चाहिए। जिस वजह से आपको मैं बताना चाहूँगा, अपने बड़ों का सम्मान करें, स्वादर करें। विदेश यात्रा अगर आपके इस वर्ष में बहुत सारी यात्रा वगैरह रहेंगी, अगर हो सके तो आप बहुत सारी यात्रा भी आप टालेंगे, क्योंकि इस वर्ष आपके ऊपर आलस हावी होने का काम करेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव वगैरह हो सकता है, इस वजह से नियमित आहार व व्यायाम का विशेष योग का भी आप सहारा लें। आगे मैं बात करूंगा धनु राशि के बारे में। ये वर्ष साल की शुरुआत में ही थोड़ा सा आपको तनाव दे सकता है। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के बात किया जाए तो काफ़ी अच्छी रहेगी। विद्यार्थीगण अपने शिक्षण क्षेत्र में काफ़ी हद तक अपना ध्यान लगा पाएंगे, जिसके फलस्वरूप उनको बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर बात किया जाए बिजनेस को लेकर के तो आपके पार्टनर के साथ में थोड़ा सा विवाद हो सकता है, इस वजह से अपनी चीज़ों को पूर्णतः क्लियर करके रखें। हालांकि आपका जो बिजनेस का जो क्षेत्र है तो आप कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसे ब्रांचेस या कुछ ऐसे टीम आप खुद से ही करने वाले, जहां पे आपका खुद का योगदान रहता है, जहां पे आपका खुद का श्रेय रहता है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं तो आज उनको सीनियर, इस वर्ष में थोड़ा सा सीनियर के साथ में तनाव वगैरह रह सकता है, वो भी जून से जुलाई और अगस्त के मंथ के दौरान में। इस वजह से जो भी आपको जिम्मेदारी ऑफिस की मिली हुई हो, आप उनको सही समय पे आप चुकता करते हैं। अगर आपके लव लाइफ को लेकर के अगर बात किया जाए तो लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। आप कहीं विशेष तौर पे आपके लव लाइफ के बीच में आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना आने दें, क्योंकि जो लव लाइफ प्यार का मतलब ही होता है दूसरा विश्वास, और अपने विश्वास को आप अडिग रखें, आपका जीवन अच्छा रहेगा। आगे मैं बात करूंगा मकर राशि के बारे में। खर्चों पे आप नियंत्रण रखें, नहीं तो आपको बड़ी दिक्कतों का, परेशानियों का आपका सामना करना पड़ सकता है। साथ में व्यापारी गणों को लेकर के भी मैं बताना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा धैर्यवान हो। अगर साल के शुरुआत में अगर उतार चढ़ाव वगैरह हो रहे हैं तो अपने आप को, अपने आपा को आप ना खोने दें। साल की सितंबर से अक्टूबर के मंथ को लेकर के अगर बात किया जाए तो ये सारा आप बैकअप करते कराते हुए आप हमें नज़र आ रहे हैं। परिवार का, स्वजनों को अच्छा खासा आपको सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी व महिला मित्र का आपके ऊपर अच्छा खासा सपोर्ट रहने वाला रहेगा। छोटे भाइयों का भी आपके ऊपर अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। कार्य के रिलेटेड आपके साल में आपके ऊपर बहुत सारी भागम भाग जैसी सारी चीज़ें वगैरह हो सकती हैं, पर स्वास्थ्य, परिवार में किसी एक व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आप तनाव ग्रसित हो सकते हैं। पारिवारिक कलह आपके साथ में हो सकते। और एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, वो चीज़ आपके बिजनेस के ऊपर भी हावी हो सकती है, जिस वजह से आप वो चीज़ें आप अपने घर में हावी होते होते अपने बिजनेस में हावी ना होने दें। आपका नया साल आपके लिए अच्छा जाएगा। आगे मैं बात करूँगा कुंभ राशि के बारे में। अपने निर्णय बहुत ही सोच समझ करके लें, क्योंकि आपके ऊपर राहु व केतु, छायावादी ग्रहों का आपके ऊपर तनाव हो सकता है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पैसों की बचत आप नहीं कर पाएंगे, संचित नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैं सलाह देता हूं कि ये वर्ष आपके लिए संचित करने के लिए वक्त आ चुका है। आपके लोगों के बीच में, परिवार के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति फायदा उठाने का लाभ ले सकता है। इस वजह से अपने गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। पुरानी दिक्कतें, जो परेशानी चली आ रही थी, उससे आपको निदान मिलेगा। जो आप पहले से आप कर्ज वगैरह लिए हुए थे, आप उसको समय पे चुकता कर दें, नहीं तो सामने वाला व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है। हाँ, आज इस वर्ष में आपके पुरुषार्थी भी आप व्यक्ति बनेंगे। अगर आप
राजनीतिक क्षेत्र से अगर आपको देखा जाए तो ये राजनीतिक क्षेत्र आपके लिए काफ़ी अच्छा हमें बनते हुए नज़र आ रहा है। साथ में जिस आप क्षेत्र पे थे तो आपको समाज में पद प्रतिष्ठा यश भी मिलेगी, साथ में आपको आप प्रमोट भी किए जा सकते हैं, आपको स्थानांतरण वगैरह भी किया जा सकता है। इस वजह से आपका मन हमेशा हमेशा गदगद रहेगा। परिवार में किसी व्यक्ति का रिश्ता पक्का हो जाने की वजह से घर में खुशी और प्रसन्नता का माहौल रहेगा। आगे मैं बात करूंगा मीन राशि के बारे में। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में बुरा आप सोचते हैं तो आपको अपने आप के ऊपर भी उस चीज़ को लेकर के सोच लेना चाहिए। बिजनेस में आपको उन्नति के हमें चांस नज़र आ रहे हैं, पर आप अपने कार्य को जो पोस्टपोन करने की जो आदत है उसको आपको अपने आप से दूर ही आपको छोड़ देना है। विद्यार्थी गण को इस वर्ष हमें काफ़ी सकारात्मक परिणाम हमें आते हुए नज़र आ रहे हैं। मन को केंद्रित करके अपने लक्ष्यों को केंद्रित रखने की ज़रूरत है। बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हुए जो ट्रांसपोर्ट के साथ में भूमि भवन से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उसमें काफ़ी हद तक लाभ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्टनर के साथ में आपकी अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, वो भी लव लाइफ के हो चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर हो, दोनों में आपकी अच्छी खासी ट्यूनिंग रहेगी। लव लाइफ को लेकर के अगर बात किया जाए तो अगर आपके पार्टनर के बीच में या फिर आपके लव लाइफ में बहुत समय से तनाव चल रहा है, वो तनाव हमें दूर होते हुए हमें नज़र आ रहा है। लव लाइफ को आप अपने वैवाहिक जीवन में भी आप कन्वर्ट करते हुए आप हमें नज़र आ रहे हैं। महिला मित्र का आपके ऊपर अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। विदेश के संबंधित जो आपके पहले कार्य चल रहे थे, जो बंद हो चुके थे, वो पुनः हमें शुरुआत होते हुए हमें नज़र आ रही है। स्वास्थ्य पे विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। कार्य के संबंधित, कार्य के रिलेटेड आपके जीवन में इस वर्ष काफ़ी सारी भागम भाग की चीज़ें वगैरह रह सकती हैं। जल के संबंधित जुड़े हुए जो व्यापारी है इस वर्ष उनके लिए काफ़ी हद तक लाभ मिलते हुए नज़र आ रहा। कृषि यंत्र के संबंधित जो कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, लोहे के संबंधित करने वाले जो व्यक्ति हैं, इस वर्ष उनको अच्छे परिणाम मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमने मेष से मीन राशि के बारे में जाना। हमारी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, खुश रहें, किसी को निराश ना करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।